Hello friends, welcome back to Global Online University. Myself Nihal. I hope you all are doing good. So as you know, examination is there. Hall tickets are out now, right? So again we are starting our current affairs session. आज का जो सेशन है वो सेशन सेकंड है 100 प्लस एमसीक्यूज का. फर्स्ट सेशन जो है हमने देखा हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना. इससे आपका करंट अफेयर जो पार्ट है एग्जामिनेशन का वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं. उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और इजीली यू कैन सॉल्व द करंट अफेयर क्वेश्चंस. ओके, बिफोर इसका थीम क्या है? देयर इज मोर टू कॉटन देन यू थिंक, सस्टेनेबल कॉटन, ई कॉमर्स इन कॉटन या फिर व्हाइट गोल्ड कॉटन. तो 2021 का थीम जो था वो था देयर इज मोर टू कॉटन देन यू थिंक, मतलब आपके विचार से ज्यादा कॉटन है. ठीक है. So the International Cotton Advisory Committee ICAC and WTO World Trade Organization ये दोनों ने मिलकर इसे इस्टेब्लिश किया है. किसे इस्टेब्लिश किया है? वर्ल्ड कॉटन डे को. ठीक है. 7 अक्टूबर को इसे हर साल मनाया जाता है और 2019 से इसे स्टार्ट किया गया है. इसका इस साल का थीम जो था वो था देयर इज मोर टू कॉटन देन यू थिंक, है ना. और इंटरनेशनल डे जो है ये कॉटन, वर्ल्ड कॉटन डे, इंटरनेशनल डे, इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मैक्सिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन. कॉटन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें और एक चीज फोकस की जाती है, वो है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वर्ल्ड्स कॉटन इकोनॉमीज. ठीक है, मतलब कॉटन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस किए जाते हैं उसे इम्फोसाइज करता है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे. द इनॉग्रल वर्ल्ड कॉटन डे वाज हेल्ड इन जिनेवा 2019, मतलब सबसे पहले जो 2019 में इसे स्टार्ट किया गया था वो जिनेवा में स्टार्ट किया गया था. ओके. Recently, Ministry of Information and Broadcasting has launched its account in which social media platform to counter fake news. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो मिनिस्ट्री है, इसने फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि सोशल मीडिया पे लॉन्च किया गया है. ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो कौन सी सोशल मीडिया पे लॉन्च किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ट्विटर. तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये इंडियन सोशल मीडिया ऐप जो है उसी पे इसे लॉन्च किया है, टेलीग्राम जिसका नाम है. ठीक है, टेलीग्राम ऐप जो है सोशल मीडिया ऐप, वहां पे फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज यूनेस्को रिकॉग्निशन. ठीक है, यूनेस्को मतलब क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो यूनेस्को से किस बायोस्फीयर को, बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्निशन मिला है? मानस, कांचनजंगा, सेचांचलम हिल्स या फिर ग्रेटर निकोबार. तो इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? ग्रेटर निकोबार. ठीक है, ग्रेटर निकोबार जो है इसे यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्निशन. ग्रेट निकोबार ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार आइलैंड का. ठीक है, सदर्न मोस्ट आइलैंड पे ये बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने मिलेगा. और ये जो आइलैंड है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है. ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट इंडियन ओशन. 190 किलोमीटर नॉर्थ में है इंडोनेशियन आइलैंड के, जिसका नाम है सुमत्रा. ठीक है, सुमत्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, उसके 190 किलोमीटर नॉर्थ में आप जाओगे तो आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो मिल जाएगा. ठीक है, कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल, जो कि इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट है. In 2013 was included in the list of Man and Biosphere Program of UNESCO to promote sustainable development based on local community efforts and sound science. मतलब यूनेस्को की तरफ से इसे रिकॉग्निशन कब मिला था? 2013 में इसे रिकॉग्निशन मिला था. ठीक है, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार, उसमें दो और नेशनल पार्क है जिसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है. एक है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और दूसरा है गैलाथिया नेशनल पार्क. ठीक है, गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल नेशनल पार्क. ठीक है. Next question is, what is the name of the application launched by the Union Shipping Ministry to promote transparency in port related information? समझ रहे हो? पोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की,
उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वो एप्लीकेशन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मनिर्भर पोर्ट, माई पोर्ट, भारत पोर्ट, पोर्ट इन हैंड। तो इसका राइट आंसर है वो है माई पोर्ट। ठीक है, माई पोर्ट नाम से एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री। किस चीज के लिए? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन पोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। Next question is India has entered into an agreement with Croatia in which field recently? Okay, so from 1992 we can say the diplomatic or bilateral relationships with Croatia. ठीक है, India's relationship with Croatia is well from 1992. Okay, so but recently India has entered into the agreement with Croatia in the medicines. It is called Indian traditional medicines. Okay, so it is not sports, it is not digital education, not defense, but right answer is Indian traditional medicines. ठीक है, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा या फिर मेडिसिन जिसे कहते हैं, उस फील्ड में क्रोशिया के साथ इंडिया ने हाल ही में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज entered into agreement with government of Croatia for research and development in Indian traditional medicine system. ओके, एमओयू जो है वो साइन हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ ऑन इंडिया बिहाफ। क्रोशिया हैज प्रपोज्ड टू इंक्लूड इंडियन आयुर्वेदा एंड योगा अलोंग विद इट्स टूरिज्म पैकेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड है ये एग्रीमेंट में, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ ये एमओयू जो है वो साइन हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। और इसमें क्या है? includes Indian Ayurveda and Yoga along with its tourism packages. Okay, किसने लॉन्च किया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च नहीं, एक्चुअली इंटर किया था इस एग्रीमेंट में। ठीक है, so next question is when is the World Day Against the Death Penalty observed every year? Okay, World Day Against the Death Penalty. Most of you might not knowing this day. तो ये जो डे है वो एवरी 10th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, 10th अक्टूबर इज द राइट आंसर। इस डे को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि इसका एम जो है वो है एबॉलिशिंग द डेथ पेनल्टी, है ना। डेथ को लेकर पेनल्टी जो होती है ना, उसे कम करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे को कब किया जाता है? एवरी 10th अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कारुपुर कमलाकरी पेंटिंग्स एंड वुड कार्विंग ऑफ कल्लाकुरिची which have received the GI tags belongs to which state? GI tags में भी आपको पता होगा जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहा जाता है। तो करूपुर में कमलाकरी पेंटिंग्स को एंड वुड कार्विंग ऑफ कल्लाकुरिची को जीआई टैग दिया गया था। तो ये कौन से स्टेट से है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा? तो वो है तमिलनाडु स्टेट से। ओके, करूपुर कमलाकरी पेंटिंग्स एंड वुड कार्विंग ऑफ कल्लाकुरिची, कहां से है ये? कल्लाकुरिची। ओके, बोथ बिलोंगिंग टू द स्टेट तमिलनाडु। ये दोनों भी जिसे जीआई टैग मिला है वो तमिलनाडु से है। कल्लाकुरिची इस जगह से है। हैव रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। जीआई टैग इज अवॉर्डेड टू प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन and it adds significance to the products. It is regulated under geographical indications registration administered by Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999, है ना। बहुत बड़ा पैराग्राफ था। तो 1999 की जो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंडर ये जीआई टैग दिया जाता है। ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन जो होता है या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसे ये जीआई टैग दिया जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन ये जो साइन है ये पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक ओरिजिन हो सकता है या फिर कुछ क्वालिटीज होती है कुछ प्रोडक्ट्स में, या फिर एक अलग तरह से बनाए गए प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसे जीआई टैग दिया जाता है। इंडिया में अभी तक 300 जीआई टैग्स है, जिसमें कि सबसे ज्यादा है कर्नाटका स्टेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर? हाँ, वर्ल्ड का जो एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा, पेरिस, दोहा या फिर काठमांडू? तो इसका राइट आंसर जो है वो है पेरिस। ठीक है, एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो पेरिस में पाया जाता है। ओके,
IEA, International Energy Agency, is an intergovernmental organization established in the year 1974, headquartered at Paris, France. Okay, it was established in the framework of Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). इसके अंडर इसे establish किया गया था, इसके framework के अंडर इसे establish किया गया था. किसे establish किया गया था? IEA. Okay, IEA has invited India to become its full-time member. इंडिया को इसने इनवाइट किया था इसका फुल टाइम मेंबर बनने के लिए. If India becomes a full-time member of the forum, then it would be required to maintain a strategic oil reserves of 90 days. Okay, अगर इंडिया इसका मेंबर फुल टाइम मेंबर बनता है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स ऑफ 90 डेज. 90 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इसमें मेंटेन करना वो जरूरी पड़ सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR इज हेडक्वार्टर्ड इन विच स्टेट? IIMR जो है उसका हेडक्वार्टर कौन से स्टेट में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो तमिलनाडु में इसे पाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये जो स्कीम है किसने लॉन्च किया था या फिर किस स्टेट ने लॉन्च किया था? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? सो इसका राइट आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश. ओके, अरुणाचल प्रदेश ने ये दो स्कीम्स जो है वो लॉन्च की थी जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना. ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि योजना ये एक एग्री सेक्टर स्कीम है और आत्मनिर्भर बागवानी योजना ये हॉर्टिकल्चर स्कीम है. ठीक है, ये याद रखना. गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ टोटल सम ऑफ 120 करोड़ फॉर दीज टू स्कीम्स एंड 60 करोड़ फॉर ईच ऑफ द स्कीम्स. मतलब ये जो दो स्कीम्स है हर एक स्कीम के लिए 60 करोड़ एंड 60 करोड़ रुपीस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलोकेट किया गया है. ओके, with which organization नीति आयोग has partnered to launch शून्य कैंपेन फॉर जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स? ठीक है, नीति आयोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है शून्य. ठीक है, इसका एम जो है वो है जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स. वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसके साथ नीति आयोग ने ये नया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, टेस्ला, टाटा मोटर्स या फिर सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन? तो इसका राइट आंसर जो है वो है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट. ठीक है, रॉकी माउंटेन एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ नीति आयोग ने ये शून्य कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्रेनर्स हैव बीन प्रेजेंटेड विद कौशलाचार्य अवार्ड 2021 फॉर देयर एक्सेम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द स्किल इकोसिस्टम? है ना, 2021 का जो कौशलाचार्य अवार्ड है उसमें कितने ट्रेनर्स को ये अवार्ड दिया गया था फॉर देयर एक्सेम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द स्किल इकोसिस्टम? 40, 51, 41 या फिर 44? तो 41 ट्रेनर्स जो थे उनको ये अवार्ड दिया गया था फॉर देयर एक्सेम्पलरी स्किल इकोसिस्टम. ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, has virtually presented the Kaushalacharya Award 2021 to 41 qualified trainers in recognition of their exemplary contribution to the skill ecosystem. ये skill ecosystem क्या होता है? skill ecosystem में कुछ पॉइंट्स मेजर किए जाते हैं जैसे कि बिजनेस सेटिंग्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क या फिर लेबर्स को एंगेज करना, उसका मोड क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें फोकस की जाती है. वो होता है स्किल इकोसिस्टम. तो इस चीज में, इस फैक्टर में, इस फील्ड में 41 क्वालिफाइड ट्रेनर्स को ये अवार्ड दिया गया था बाय धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है. ठीक है, 41 trainers are from various initiatives and training programs of Skill India Directorate General of Training, DGT उसे शॉर्ट में कहा जाता है. उसके बाद है अप्रेंटाइसशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड जन शिक्षण संस्थान एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये सारी जो इनिशिएटिव्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, इसके अंडर ये ट्रेनर्स को अवार्ड दिया गया है. ठीक है, next question, who is the chairperson of the recently set up 12-member committee for change in CBSE and NCERT curriculum? NCERT curriculum and CBSE curriculum इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे.
वो चेंजेस एक कमिटी में किए गए थे जो 12 मेंबर कमिटी थी, है ना। उस कमिटी का चेयरपर्सन कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अमित शाह, कस्तूरी रंगन, बिमल जलन, इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन was the chairperson of recently held 12-member committee for change in CBSE and NCERT curriculum. Okay. Next question is which Indian city topped the emerging ecosystem category in the ranking of international startup hubs? है ना। तो इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है इंटरनेशनली इन द इमर्जिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप हब्स, है ना। स्टार्टअप हब्स को एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, कौन सा इकोसिस्टम जिसमें कि हाई पोटेंशियल रहना चाहिए, ग्लोबल परफॉर्मर इन फ्यूचर, उसके बाद फंडिंग, परफॉर्मेंस, मार्केट रिसर्च, टैलेंट, ये सारी चीजें जिस इकोसिस्टम में होती है वहां पे एक अच्छा इकोसिस्टम होता है फॉर स्टार्टअप हब्स, है ना। तो इंडिया की एक सिटी है जिसने टॉप किया है इंटरनेशनली, वो कौन सी सिटी है? न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर कोची। सो इट इज मुंबई सिटी। ओके। मुंबई मेंटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन इन इमर्जिंग इकोसिस्टम कैटेगरी इन द रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टार्टअप हब्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। द रैंकिंग आर कंपाइल्ड बाय द स्टार्टअप जिनोम। ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट रिवील करता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021। ओके, ये जो रैंकिंग है वो इस रिपोर्ट से दी जाती है, इस रिपोर्ट से रिलीज की जाती है। लंदन का सेकंड रैंक आया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसके साथ टाइड है न्यूयॉर्क सिटी फॉर द सेकेंड ईयर इन द रो। बैंगलोर का रैंक है 23rd एंड न्यू दिल्ली का रैंक है 36, है ना। This report revealed that London is the most attractive destination to set up a tech startup outside of Silicon Valley. Okay. Next question is which new indicator has been incorporated in Swachh Sarvekshan 2021? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 2022 है, 2022 का ये जो स्कीम है इसमें एक नया इंडिकेटर जो है उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है या फिर शामिल किया गया है ना। तो वो कौन सा है? हैप्पीनेस ऑफ पीपल, वर्किंग कंडीशंस एंड लिवलीहुड ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, वेलनेस ऑफ डॉक्टर्स, कंडीशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। तो इसमें जो ये नया इंडिकेटर है, नया एक संकेत जो है वो है वर्किंग कंडीशंस एंड लिवलीहुड ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है नया वाला ये ऐड किया गया है नेक्स्ट सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक है, जो कि 2022 का इसका एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड अ डिस्प्यूट फॉर अवॉइडेंस मैकेनिज्म थ्रू इंडिपेंडेंट इंजीनियर आईई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये अप्रूवल दिया था डिस्प्यूट अवॉइडेंस मैकेनिज्म थ्रू इंडिपेंडेंट इंजीनियर? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके। Next question, which initiative has been launched by the government of India for preschooling kids? NDAR, सफल, विद्या प्रवेश, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। सो NDAR जो है वो है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जिसे प्राइम मिनिस्टर जी ने फरवरी 2021 में लॉन्च किया था, अनाउंस किया था, टू बूस्ट द डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। दूसरा है सफल, सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, है ना। ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट है फॉर द ग्रेड्स 3, 5 एंड 8, जिसे सीबीएसई ने अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ये एक ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को टू डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेट द क्रेडिट्स दे अर्न ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है। और विद्या प्रवेश इसका राइट आंसर है, जो प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल किड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे लॉन्च किया था इन 2020 जुलाई 29 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। Vidya Pravesh initiative has been launched for preschool kids, basically for grade 1. Okay. Under this initiative, 3 months play module will be set up for the children to prepare them for school. It will also include the subject of Indian Sign Language at the secondary level. ठीक है, सो ये था अपना विद्या प्रवेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल हैंडलूम डे
इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? नेशनल हैंडलूम डे जो है वो कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है या फिर कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 6 अगस्त, 8 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 7 अगस्त? ये तो कंफर्म है कि ये अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है ना? तो डेट कौन सा है? इसका डेट है 7 अगस्त, है ना? 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑन 7 अगस्त 2021 टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ये सेलिब्रेट किया था 7th नेशनल हैंडलूम डे। On this day, the handloom weaving community will be honored for their contribution in socio-economic development of India, है ना? इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी का, है ना? तो इनकी कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए ये हैंडलूम डे जो है, नेशनल हैंडलूम डे, ये 7 अगस्त को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। 3 हैंडलूम क्राफ्ट विलेजेस, Mohopara village, district Gohgat in Assam. Second is Kovalam in Thiruvananthapuram, Kerala. And third is Kanihama Budgam in Srinagar. Are being set up by the ministry in collaboration with the respective state governments. Okay. Next question. Disaster Management Authority of which state या फिर UT has been implemented Graded Response Action Plan, जिसे शॉर्ट में ग्राफ कहा जाता है ना? टू इफेक्टिवली मैनेज कोविड-19, मतलब कोविड-19 को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक स्टेट का या फिर यूटी का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसने एक ग्रैब करके एक इनिशिएटिव जो या फिर एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाया था। वो कौन सी स्टेट है या फिर यूटी है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर अहमदाबाद? तो वो है दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है, इसकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये ग्रैप जो है वो इम्प्लीमेंट किया था टू मैनेज इफेक्टिवली कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन माई गो मतलब माई गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी have come together to jointly launch the Amrit Mahotsav Shri Shakti Innovation Challenge 2021? A. Global Fund for Women, B. National Organization for Women, C. Women for Women International and D. UN Women, है ना? तो इसका राइट आंसर है UN Women। On the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th year of independence of India, my government under the Ministry of Electronics and Information Technology and UN Women have come together to jointly launch the Amrit Mahotsav Shri Shakti Innovation Challenge 2021। ठीक है, 2021 का ये जो अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज जो है, इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया था बाय हु? बाय द माय गवर्नमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूएन वुमेन। ओके, किस चीज के लिए किया गया था? टू इनकरेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दैट फैसिलिटेट्स वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, है ना? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने जो भी टेक्नोलॉजिकल इंकरेजमेंट किया है या फिर सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं जिसमें कि वुमेन की सेफ्टी या फिर एम्पावरमेंट फैसिलिटेट होती है, वो चीज को प्रमोट करने के लिए, वो चीज को इनकरेज करने के लिए ये न्यू चैलेंज जो है, न्यू इनिशिएटिव जो है वो लिया था, है ना? द एम इज टू empower women to help them achieve their full potential. Then the winners will be awarded 5 lakh rupees each. It is being implemented under multi-partner trust fund COVID-19 program. First Sri Shakti Challenge was held in 2020. 2020 में जो ये श्री शक्ति चैलेंज हुआ था, उसमें मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड प्रोग्राम, कोविड-19 प्रोग्राम, है ना, इसने ये इम्प्लीमेंट किया था 2020 का। Which ministry implements the सीखो और कमाओ स्कीम? ये एक नई स्कीम है, सीखो और कमाओ। ये जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है, जिसका नाम है सीखो और कमाओ स्कीम। So this scheme Seekho or Kamao is a skill development scheme for youth of 14 to 35 years age group. इसका एम जो है वो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना, है ना? ये इसका एम है।
In the last 7 years, around 3.92 lakh persons have been benefited under this employment oriented scheme. है ना, ये जो स्कीम है सीखो और कमाओ, इसके अंडर लास्ट 7 years में 3.92 लाख पर्सन जो है वो बेनिफिटेड रहे हैं। और ये जो स्कीम है 2013 में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन इंडिया? है ना, इंडिया में जो सिटी है, एक सिटी है जिसे वाटर प्लस नाम से डिक्लेयर किया गया था, वो कौन सी सिटी है? कोलकाता सिटी, बैंगलोर सिटी, इंदौर सिटी या फिर हैदराबाद? सो इंदौर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री एशियाज फर्स्ट मेडिकल वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी हैज कमेंस्ड ऑपरेशन? एशिया की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले मेडिकल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जो है यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी वो ऑपरेशन कमेंस किया है? जापान, साउथ कोरिया, चाइना या फिर इंडिया? तो वो कंट्री जो है वो है चाइना। ठीक है, चाइना ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले मेडिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसका यूज किया है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, है ना। Next question is, which state or union territory has announced smart health card under its स्वस्थ कल्याण योजना? ठीक है, ये एक योजना जो है स्वस्थ कल्याण योजना, इसके अंडर स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है लॉन्च किया है या फिर अनाउंस किया है, वो किस स्टेट ने किया है? केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर कर्नाटका? तो ये जो योजना है स्वस्थ कल्याण योजना, ये उड़ीसा स्टेट की योजना है। दैट्स व्हाई द आंसर इज उड़ीसा, जिसके अंडर स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है वो अनाउंस किया है। सो हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जी ने कहा था कि ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है 3.5 करोड़ पीपल को दिया जाएगा अंडर द बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, BSKY। उड़ीसा स्टेट जो है ये सबसे पहली स्टेट है इंडिया में जो कि ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कर रही है। और BSKY मतलब बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को रिडिजाइन किया गया था ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एज ए डेबिट कार्ड काम करेगा। मतलब जैसे कि हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं उसी तरह से ये कार्ड यूज किया जाएगा, लेकिन इसे हेल्थ सेक्टर में यूज किया जाएगा, जहां की ईच फैमिली इसका बेनिफिट ले सकते हैं अप टू 5 लाख रुपीज, एंड विमेन होगी तो उसे 10 लाख रुपीज तक इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और बेनिफिशियरी जो है वो मोर देन 200 हॉस्पिटल चेन्स जो है इंडिया में, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं स्मार्ट हेल्थ कार्ड एज अ डेबिट कार्ड जैसे। ओके, next question, in which state or union territory the foundation stone of innovations and development center of Jawaharlal Nehru Center for advanced scientific research has been laid? है ना, मतलब इसे कौन सी स्टेट है या फिर यूटी है जहां पे फाउंडेशन स्टोन कहा जाता है ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च? है ना, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला या फिर कर्नाटका? सो कर्नाटका में इसे कर्नाटका स्टेट में ये जो इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है इसका फाउंडेशन स्टोन कहा जाता है। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने ये इनवेल किया है फाउंडेशन स्टोन जिसका नाम है JNCASR, जो कि बेंगलुरु में से लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो फाउंडेशन स्टोन है ये डेवलप करेगा, फैसिलिटेट करेगा लैबोरेटरी इन्वेंशंस, उसी के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स है उसको स्केल अप करेगा, है ना। और जो स्टार्टअप इन्वेंटर्स है जो कि विद इन सेंटर्स है या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस है बेंगलुरु में, अक्रॉस कंट्रीज भी होंगे, तो उन्हें ये न्यू फैसिलिटीज जो है वो होस्ट करेंगे, है ना। साइंटिस्ट विल बी प्रोवाइडेड द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग एंड प्रोटोटाइपिंग टूल्स टू अनेबल ट्रांसलेशन ऑफ इन्वेंशंस। Next question, which country has become the first country in the world to manufacture fossil free steel? फॉसिल फ्री स्टील बनाने में कौन सी सबसे पहली कंट्री ने इनिशिएटिव लिया है? जर्मनी, इंडिया, जापान या फिर स्वीडन? तो वो है स्वीडन। स्वीडन कंट्री ने सबसे पहले फॉसिल फ्री स्टील जो है उसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया है वर्ल्ड। Which organization has launched ऊर्जा and AI enabled virtual assistants? है ना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऊर्जा ये जो लॉन्च किया है जो कि AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enabled virtual assistants है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NTPC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड?
सो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। सो ऊर्जा ये जो लॉन्च किया है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है विथ एआई, एनपीएल कैपेबिलिटीज एंड ट्रेन्ड ऑन मोर देन 600 यूज केसेस। ओके, इसे इस तरह से ट्रेन किया है, इस तरह से बनाया गया है कि ये मोर देन 600 केसेस भी सॉल्व कर सकता है ना। ये जो एफर्ट है टू मेक बीपीसीएल्स कस्टमर इंटरफेस कंप्लीट एंड डिजिटली इंटीग्रेटेड, ऊर्जा द कैबोट इज नाउ अवेलेबल ऑन द कंपनीज वेबसाइट फॉर एनी क्वेश्चन। ऊर्जा जो है ये 13 लैंग्वेजेस बोल सकता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस है। 13 लैंग्वेजेस है टोटल, है ना। मतलब जो भी क्वायरीज रहते हैं कस्टमर्स के, है ना, उसे वर्चुअली असिस्ट करेगा ये ऊर्जा, है ना, जो कि बीपीसीएल के वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण माह इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ इन इंडिया। पोषण माह करके एक डे है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर में। तो देखते हैं ये पोषण माह होता क्या है। द मंथ ऑफ सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज पोषण माह, इन एग्जांपल न्यूट्रिशन मंथ इन इंडिया एवरीवेयर। ठीक है, पोषण माह मतलब क्या है? न्यूट्रिशन मंथ। ठीक है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन और माह मतलब मंथ। दिस ईयर इट इज सेट टू बी सेलिब्रेटेड विथ 4 थीम्स अक्रॉस 4 वीक्स ऑफ द मंथ। हर एक वीक में अलग अलग थीम रखा है इस साल में, है ना। पोषण अभियान इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम टू improve न्यूट्रिशनल आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट women and lactating mothers. Mission Poshan 2.0 has been announced in the budget 2021-22 as an integrated nutrition support program. Okay. Next question. Which is the top state of India in production of coal? इंडिया की कौन सी स्टेट है जहां पे कोल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? तो छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है इन इंडिया। Experts from which state have identified native grasses and trees to improve elephant habitats? है ना, किस स्टेट के एक्सपर्ट्स ने नेटिव ग्रासेस एंड ट्रीज आइडेंटिफाई किया है जो कि एलिफेंट के हैबिटेट्स को इंप्रूव कर सकता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? सो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। What is the rank of India in the Global Cyber Security Index 2020? 2020 का जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक है? 35, 25, 16 या फिर 10th? तो इंडिया का जो रैंक है वो है 10th। ग्लोबली 10वां नंबर आता है इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड यूडाइस प्लस फॉर 2019 एंड 20? यूडाइस प्लस एक लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो ये यूडाइस जो है वो एजुकेशन रिलेटेड है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। यूडाइस प्लस का मतलब है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। ठीक है, उसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया था फॉर 2019 एंड 20। ठीक है, यूडाइस प्लस क्या करता है? ये जो रिपोर्ट है कुछ स्कूल्स के, इंडियन स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं उसे हाईलाइट करता है। ठीक है, यूडाइस प्लस ये अपग्रेडेड वर्जन है यूडाइस का, जो कि इनिशिएटेड किया गया था 2012 एंड 13 में, है ना। जिसमें कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को कवर किया जाता है, जो कि लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का, है ना। इसमें 1.5 मिलियन स्कूल्स, उसके बाद 9.6 मिलियन टीचर्स एंड 264 मिलियन चिल्ड्रंस कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट बोल्ट, बोल्ट का मतलब है बाम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च किया था बाय विच स्टेट इन इंडिया? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो ये बोल्ट जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में लॉन्च किया गया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क विच was seen in the news recently is the only national park of which state?
इन बेसिकली वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे यही पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो वो बिहार में पाया जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स wildlife sanctuary is located in India-Nepal border in Bihar on the bank river Gandak. Okay, it is the only national park in the state of Bihar. मतलब ये एक ही नेशनल पार्क है बिहार स्टेट में, इसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, है ना। ये टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। द ऑथोरिटीज ऑफ बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR have identified 150 vultures in different ranges और the protected area, है ना। 150 से ज्यादा वल्चर्स के प्रकार जो है वहां पे देखे गए हैं। प्रपोज्ड प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इज सेंट टू द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स 2021। 2021 का जो ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर का समिट था, उसे किस कंट्री ने होस्ट किया था? इंडिया, रशिया, चाइना या फिर ब्राजील? तो 2021 का जो ब्रिक्स समिट था उसे इंडिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मल्टीलैटरल एसोसिएशन रिसेंटली हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। ऐसी कौन सी मल्टीलैटरल एसोसिएशन है, ग्लोबल एसोसिएशन है, जिसने बायोडाइवर्सिटी इस फील्ड में कॉन्फ्रेंस लिया था? ब्रिक्स, G20, आशियान या फिर G7? सो इट वाज आशियान। Next question is which member country of BRICS proposed the STI-led BRICS Innovation Cooperation Action Plan 2021-24? STI-led BRICS Innovation Cooperation Action Plan 2024 ये एक ब्रिक्स का प्रपोज्ड प्लान है। उसे किस कंट्री ने प्रपोज किया था? ब्राजील, रशिया, इंडिया या फिर चाइना? तो इंडिया ने ये प्रपोजल रखा था STI लेड ब्रिक्स इनोवेशन कॉर्पोरेशन एक्शन प्लान 2021-24। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था ब्रिक्स की समिट में जिसका नाम था साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेड ब्रिक्स इनोवेशन कॉर्पोरेशन एक्शन प्लान 2021-24, जिसका फोकस रहने वाला है। ठीक है, जो 12th मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, S&T स्टेयरिंग कमिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेयरिंग कमिटी जिसे कहते हैं, hosted by the Department of Science and Technology, all BRICS countries agreed to the STI-led action plan। जो 12th मीटिंग हुई थी उसमें जो इंडिया ने प्रपोजल रखा था STI-led एक्शन प्लान का, उसे हर एक ब्रिक्स मेंबर कंट्री ने एग्री किया था। STI लेड एक्शन प्लान जो है, इससे क्या होगा, हर एक कंट्री को उसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी एक्सपीरियंस है, इनोवेशंस है रिगार्डिंग इकोसिस्टम एंड नेटवर्किंग, है ना, उसका शेयरिंग होगा और एक हर एक ब्रिक्स कंट्री मेंबर को उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना, फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था STI एक्शन प्लान जिसे इंडिया ने प्रपोज किया था इन द ब्रिक्स समिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूटी टू अचीव 100% फर्स्ट डोज कवरेज फॉर कोविड-19। मतलब कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है उसमें ऐसी कौन सी स्टेट है या फिर यूटी है जिसने 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज लगवाया है? गोवा, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर पुदुचेरी? तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज कवरेज किया है, ठीक है, इन द कोविड-19 वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे? मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे जो है उसे एज अ वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेट किया जाता है? जापान, इंडिया, थाईलैंड या फिर सिंगापुर? तो इंडिया का जो नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे है उसे वर्ल्ड का प्लास्टिक सर्जरी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी जो है उसका ओरिजिनेशन या फिर ओरिजिन जो है वो इंडिया है, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स इन इंडिया APSI ने ये इंट्रोड्यूस किया था नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे इन 2011। Since then, July 15, the day has been observed in India when plastic surgeons across country perform free operations and conduct awareness program। मतलब हर साल जुलाई 15 को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे and also World Plastic Surgery Day. Okay. After APSI presented about the day's success at the World Council of Leaders organized recently, July 15 is accepted as a
वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे। ओके, भले वो वर्ल्ड का हो या फिर इंडिया का हो, जुलाई 15 को ये वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has removed the upper age for transgender students seeking admission to higher education in the state universities? ऐसे कौन सी स्टेट है जिसने अपर एज जो है ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए वो रिमूव किया है फॉर द एडमिशन टू हायर एजुकेशन इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज? ठीक है, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। So Kerala is the state who removed the upper age for the transgender students seeking admission to higher education in the state university. Which course will be discontinued as per National Education Policy 2020? 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग एक जो कोर्स है वो डिसकंटिन्यूड होने वाला है, मतलब बंद किया जाएगा। ठीक है, वो कौन सा कोर्स है? एम कॉम, एम एड, एम फिल या फिर एम बी ए? तो वो है एम फिल। ठीक है, एम फिल कोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, ये कोर्स बंद किया जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एमफिल कोर्स जो है वो डिसकंटिन्यूड किया जाएगा, है ना। और संस्कृत को मेन स्ट्रीम किया जाएगा। इट इज द टाइम दैट संस्कृत विल बी मेन स्ट्रीम्ड with a strong offering in schools and three language formula will be adopted in higher education. Okay, संस्कृत को मेन स्ट्रीम किया जाएगा और स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो एडॉप्ट किया जाएगा, है ना। उसी के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करके 5+3+3+4 फॉर्मेट जो है वो लाया गया है। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, there will be a single common entrance exam for admission to all higher education institutes which will be held by NTA. Okay, हर एक हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट में एक एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम रहेगा जो कि एनटीए उसे कंडक्ट करेगी, बट दिस एंट्रेंस एग्जाम विल बी ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। ओके, तो ये था क्वेश्चन का आंसर जिसमें कि हमने पढ़ा कि एमफिल जो है उसे डिसकंटिन्यूड किया जा रहा है, संस्कृत लैंग्वेज जो है उसे मेन स्ट्रीम किया जाएगा और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाएगा। उसी के साथ इसका फॉर्मेट जो है एजुकेशन पॉलिसी का वो रहेगा 5+3+3+4, है ना। और एडमिशन के लिए हर एक इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम रहेगा विच इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। ओके, CBSE has introduced coding as a subject for students in collaboration with which company? CBSE ने एक कोडिंग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक कंपनी के साथ टाई अप करके या फिर कोलैबोरेशन करके इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो वो कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, डेल या फिर इंटेल? तो सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है टू इंट्रोड्यूस कोडिंग सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। ओके, Central Board of Secondary Education मतलब CBSE has collaborated with the tech major Microsoft to launch coding as a subject for students of class 6 to 8 and data science subject for 8 to 12. This move is aligned with the new education policy 2020. Okay, ये भी जो इनिशिएटिव लिया है CBSE ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके, ये भी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है जिसमें कि 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को कोडिंग सब्जेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है और 8 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को एक डेटा साइंस सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, दिस न्यू सब्जेक्ट वुड कम इन फोर्स फ्रॉम 2021-22 एकेडमिक सेशन, मतलब इसी साल से ये स्टार्ट होने वाला है। According to CBSE, these subjects are expected to develop analytical thinking and problem solving skills of students. मतलब ये जो इनिशिएटिव लिया है इसका एम जो है वो है कि स्टूडेंट्स में एक एनालिटिकल स्किल्स बढ़ना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़नी चाहिए, है ना। ये फोकस करते हुए इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया है। ओके, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इज इंस्टीट्यूशन अंडर विच मिनिस्ट्री? ये एक इंस्टीट्यूशन है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सो इट इज इजी. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फिर इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये इंस्टीट्यूशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. ठीक है. वर्ल्ड का जो डेजर्टिफिकेशन या फिर ड्रॉट को कॉम्बैट करने के लिए एक डे मनाया जाता है, एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो डेट कौन सा है? 17 जून, 18 जून, 19 जून या फिर 28 जून? तो एक तो जाहिर है कि वो जून मंथ में है ना. तो डेट कौन सा है? वो है 17 जून. 17 जून को एवरी ईयर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. इसका आंसर जानने से पहले जान लेते कि व्हाट इज वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट. तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबली इसे पब्लिश किया जाता है. तो इसमें क्या मेंशन किया जाता है? फॉर एग्जांपल कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अर्बनाइजेशन, इनइक्वेलिटी, है ना. इस तरह के अलग अलग जो फैक्टर्स है उसे स्टडी किया जाता है और उसका रिपोर्ट बनाया जाता है. ठीक है. तो ये रिपोर्ट कौन मेंशन करता है, सॉरी कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO. ओके. द स्टेट सेफ्टी फूड इंडेक्स हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज. इट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज. ठीक है. तो ये जो रिपोर्ट है या फिर इंडेक्स है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसे कौन रिलीज करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब FSSAI, एंड नीति आयोग. तो इसे रिलीज करता है FSSAI. ठीक है. मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंडाविया जी ने द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज किया है. ठीक है. इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी मतलब बड़े लार्ज कैटेगरी में गुजरात जो है उसने टॉप किया है. ठीक है. फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु. मतलब फर्स्ट गुजरात है, सेकंड तमिलनाडु, सॉरी सेकंड केरला एंड थर्ड इज तमिलनाडु. स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा इज द फर्स्ट, देन मेघालय एंड मणिपुर. और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद निकोबार, अंडमान निकोबार एंड देन न्यू दिल्ली. ओके. Recently in news, the Partnership to Advance Clean Energy, in short PACE, is a bilateral agreement of India with which of the following countries or grouping? Okay, so PACE नाम का मतलब PACE शॉर्ट में है, इसे पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी कहा जाता है. ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया का किसी और कंट्री के साथ. तो वो दूसरी कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर जापान. सो इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Okay. Next question. Mura Drava Danube, MDD, was recently in news. It is related to what? मतलब ये मूरा द्रवा डेन्यूब जो है वो किससे रिलेटेड है? लैंडफॉर्म established by Danube River, world's first 5 country biosphere reserve, primitive tribe found in the Danube River valley, new variety of fishes in Danube River. So Mura Drava Danube, it is related to the world's first 5 country biosphere reserve. Okay. Next question. Tasneem Aslam from Kerala has received the golden visa in the exceptional student category to which country? Okay. तस्नीम असलम जो है केरला का एक स्टूडेंट है जिसे कि गोल्डन वीजा मिला है फॉर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स. जो किस कंट्री से मिला है? USA, UAE, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया. सो UAE is the country who gave the golden visa to the Tasneem Aslam for the exceptional student category. Okay. Next question is which educational board has launched the mobile application Dost for Life? ठीक है. दोस्त फॉर लाइफ नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वो किस एजुकेशन बोर्ड ने लॉन्च किया है? ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, ओपन बोर्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है CBSE बोर्ड ने. सो CBSE बोर्ड ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्त फॉर लाइफ उसका नाम है. इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स को हेल्प होगी टू डील विद द करंट एटमोस्फियर, है ना, एंड टू प्रोवाइड क्रूशियल एकेडमिक गाइडेंस. ओके. डेजिग्नेटेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12.
एंड देयर पेरेंट्स, मतलब 9 से लेके 12 तक जो स्टैंडर्ड है, जो क्लास है, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेशन जो वो लॉन्च किया है, और उनके पेरेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। दिस ऐप इज अ फ्री टू यूज, मतलब कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म विच विल प्रोवाइड काउंसलिंग सेशन, ओके, expert advice, COVID-19 related protocol tips on mental well-being and also suggestive course guidance after 12 standards. ओके, मतलब इतनी सारी फीचर्स जो है वो दोस्त फॉर लाइफ इस एप्लीकेशन में है, जिसमें क्या क्या होगा, काउंसलिंग सेशंस भी होंगे, एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलेगा, कोविड 19 जो है उसके रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, टिप्स होंगे, वो भी दिए जाएंगे, और मेंटल वेलबींग ये जो सेशन रहेगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, और 12 स्टैंडर्ड के बाद जो गाइडेंस रहेगा, सजेशंस रहेंगे, कोर्सेस रहेंगे, उसमें भी गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इसका नाम याद रखना है, दोस्त फॉर लाइफ, किसने लॉन्च किया है वो याद रखना है। ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी, केवीआईसी के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं। ओके, सो केवीआईसी लॉन्च्ड विच प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला केवीआईसी ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया था? खादी विलेजेस, खादी फैब्रिक फुटवेयर, खादी पीपी किड्स या फिर खादी सूट्स? सो इट वाज खादी फैब्रिक फुटवेयर। India's first ever Khadi fabric footwear was launched recently by the Khadi Village Industries Commission KVIC, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा है ना। And Union MSME Minister Nitin Gadkari was also present during the launch of the product through video conferencing. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नितिन गडकरी जो है यूनियन MSME मिनिस्टर, वो भी प्रेजेंट थे इस लॉन्चिंग टाइम पे, है ना। फुटवेयर विल फीचर सेवरल इंडियन पेंटिंग्स इंक्लूडिंग मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। किसमें? फुटवेयर, जो कि केवीआईसी ने अभी लॉन्च किया है, खादी फैब्रिक फुटवेयर, उसमें मधुबनी पेंटिंग भी इंक्लूडेड है इंडिया की। ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने और 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। फर्स्ट है खादी बेबी वेयर एंड दूसरा है हैंडमेड पेपर यूज एंड थ्रो स्लीपर्स। ओके, सो बेसिकली ये 3 प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं केवीआईसी ने, लेकिन सबसे पहले कौन सा किया है? खादी फैब्रिक फुटवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडो ईयू बायलैटरल प्रोजेक्ट, जिसका नाम है इंडिया H2O, was recently inaugurated by प्राइम मिनिस्टर इन विच इंस्टीट्यूशन? ठीक है, रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंडिया H2O, इसे लॉन्च किया था अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो ये किस इंस्टीट्यूशन के अंडर लॉन्च किया था? ए, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, बी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, सी, आईआईटी खड़गपुर, एंड डी, एनआईटी वरंगल। सो इट वाज लॉन्च्ड इन द इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, PDPU। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first Center for Excellence for Skill Development in Power Sector has been established in collaboration with which country? इंडिया का जो सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट है, जो कि पावर सेक्टर में है, ठीक है, वो कोलैबोरेशन है एक कंट्री के साथ। वो कंट्री कौन सी है? चाइना, जापान, जर्मनी या फिर फ्रांस? सो इट इज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के साथ अपना कोलैबोरेशन है। फ्रांस के साथ मिलके इंडिया ने अपना पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर जो है वो लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स सेटअप बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर रोड मैप ऑन इम्पार्टिंग द टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग? ठीक है, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री का हेड कौन है जिसने कि एक रोड मैप तैयार किया था, जिसमें कि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो मदर टंग में सिखाया जाएगा या फिर मदर टंग में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये रोड मैप तैयार करने वाला जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का हेड था वो कौन था? रमेश पोखरियाल निशंक, अमित खरे, भास्कर रामामूर्ति या फिर राजीव गौबा? सो इसका राइट आंसर है अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग? नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होती है उसकी बैठक कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नीति आयोग CEO या फिर होम मिनिस्टर? सो नीति आयोग की जो मीटिंग होती है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, वो बैठक उसकी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो प्रधानमंत्री के द्वारा ये चेयर किया जाता है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो पार्टनर्ड विथ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डेटा? ओके, इसरो ने एक स्पेस एजेंसी के साथ
टाइप किया है फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डेटा, मतलब सैटेलाइट डेटा के द्वारा एयर क्वालिटी जो है उसे मॉनिटर किया जाएगा। सो वो दूसरी जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है या फिर कौन से कंट्री से है? ए यूएसए, बी जापान, सी फ्रांस या फिर डी रशिया। सो इट इज फ्रॉम जापान। ओके, इसरो एंड जाक्सा, ठीक है, इंडिया का जो है वो इसरो है और जापान का जो है वो जाक्सा। जाक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। ये दोनों का टाइप है जिसमें कि एयर क्वालिटी मॉनिटर किया जाएगा और उसी के साथ राइस क्रॉप एरिया भी मॉनिटर किया जाएगा। ये अथॉरिटीज ने कुछ अलग चीजें भी रिव्यू की है, फॉर एग्जांपल अर्थ ऑब्जर्वेशन, lunar cooperation and satellite navigation. Okay, apart from these, both countries agreed to explore space situational awareness and professional exchange program. Okay, so ये था इंडिया का इसरो एंड जापान का जाक्सा, ये दोनों का टाइप है फॉर रिव्यूइंग द एयर क्वालिटी एंड राइस क्रॉप एरिया थ्रू सैटेलाइट डेटा. Next question is, which institution has set up a 12-member national task force NTF to enhance public health response to the pandemic? ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने कि 12 मेंबर NTF लॉन्च की थी जो कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को इनहेंस करेंगी इन द पैंडेमिक? नीति आयोग, हेल्थ मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर RBI? सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर. Next question. India's first agriculture export facilitation center has been set up in which city? इंडिया की जो पहली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन है, मतलब कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, पुणे, गुवाहाटी या फिर कोचीन? सो ये पुणे में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एंटिटी हैज लॉन्च्ड एन इनोवेशन चैलेंज फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन? इंडिया की ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है या फिर संस्था है जिसने कि एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है फॉर डेवलपिंग इंडियन लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन? नीति आयोग, कल्चर मिनिस्ट्री, अटल इनोवेशन मिशन या फिर माई गोव? माई गोव इज द राइट आंसर, ठीक है. माई गोव ये एंटिटी है या फिर इंस्टीट्यूट है जिसने कि एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है जो कि लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन को डेवलप करेगा. The Government of India's citizen engagement platform MyGov has launched an innovation challenge for developing application on Indian language learning. The challenge has been launched in association with Department of Education, Higher Education. Department of Higher Education के association के under इसे launch किया गया है, Indian language learning को launch किया गया है. This app is to be developed for an individual to learn simple sentences of any Indian language and acquire knowledge in the language. ठीक है. सो ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करेगा, इंडिया की जो लैंग्वेजेस है ना, उसे सीखने के लिए एक हेल्प करेगा. हर एक लैंग्वेज में से सिंपल सेंटेंसेस बनाए गए हैं जो हर एक सिटीजन उसका यूज करके हर एक लैंग्वेज सीख सकता है, अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है. ओके. Next question, in which city new center for National Horticulture Board NHB has been recently inaugurated? कौन सी सिटी है जिसमें कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है उसे लॉन्च किया गया है रिसेंटली? रांची, न्यू दिल्ली, रोहतक या फिर ग्वालियर? सो ग्वालियर में इसे लॉन्च किया गया है. India has decided to set up $1 million facility for academic collaboration with countries of which region? Okay, तो इंडिया ने $1 मिलियन के साथ एक एकेडमिक कोलैबोरेशन सेटअप करने का इनिशिएटिव लिया है एक रीजन के साथ. तो वो रीजन कौन सा है? यूरोप, साउथ अमेरिका, अरब या फिर एशिया? सो द अरब इज द रीजन जिसके साथ इंडिया ने एकेडमिक कोलैबोरेशन करने का सोचा है, इनिशिएटिव लिया है विद द $1 मिलियन फैसिलिटी. ओके, इंडिया हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश a $1 million facility for academic collaboration with Arab world. Okay, अरब रीजन के साथ ये कोलैबोरेशन करने का इनिशिएटिव लिया है. This was decided at third senior official meeting of Arab India Cooperation Forum. इंडिया एंड अरब का जो थर्ड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग था उसमें ये इनिशिएटिव डिस्कस किया था. ठीक है. सो इससे क्या होगा कि इंडिया एंड अरब रीजन का जो बायलैटरल रिलेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, वो मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और उससे बहुत सारी बेनिफिट्स इंडिया एंड अरब दोनों कंट्रीज को मिलने वाली है. ठीक है. उसके बाद जो एकेडमिक कोलैबोरेशन हो रहा है इसकी वजह से जो एजुकेशनल
लेवल है या फिर एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट हम जिसे कह सकते हैं वो बेटर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड सही दिशा कैंपेन टू प्रमोट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया. ठीक है, रूरल इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एक सही दिशा नाम से कैंपेन लॉन्च किया गया था. वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था जिसने ये कैंपेन लॉन्च किया था? वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, एडीबी या फिर एनडीबी? सो यूएनडीपी इज द ऑर्गेनाइजेशन हु लॉन्च्ड द सही दिशा कैंपेन to promote women's entrepreneurship in rural India. Next question, what is the name of the application used to know the case status and case details of high courts and district courts? ठीक है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो केसेस होते हैं उसका स्टेटस जानने के लिए यूज किया जाता है. वो एप्लीकेशन कौन सा है? ई जस्टिस, ई कोर्ट सर्विस, ई न्याय या फिर ई नेत्रा? सो राइट आंसर इज ई कोर्ट सर्विस. Next question, Kisan Suryodaya Yojana that was seen in news recently is implemented by which state? ठीक है, किसान सूर्योदय योजना करके एक योजना लॉन्च किया गया था, वो किस स्टेट ने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर गुजरात? सो गुजरात स्टेट ने इसे लॉन्च किया था. सो देखते हैं क्या है ये योजना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था किसान सूर्योदय योजना गुजरात में. ठीक है, ये एक एग्रीकल्चरल स्कीम है जिसमें कि फार्मर्स को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा सुबह 5 से रात को 9 बजे तक. किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए. ओके, ये स्कीम जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो है विजय रूपानी इनके द्वारा अनाउंस किया गया था. इसमें 3500 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है जो कि यूज किया जाएगा इंस्टॉलिंग पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2023 तक. हाँ, पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के लिए 3500 करोड़ का एलोकेशन जो है, बजट जो है वो दिया गया है. ठीक है, किसान सूर्योदय योजना इसके अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द पोर्टल नेम आकांक्षा? ठीक है, आकांक्षा करके एक पोर्टल है जो कि डिटेल्स प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था कर्नाटका स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मल्टीलैटरल एसोसिएशन रिसेंटली हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी? ऐसी कौन सी मल्टीलैटरल एसोसिएशन है, ग्लोबल एसोसिएशन है जिसने बायोडाइवर्सिटी इस फील्ड में कॉन्फ्रेंस लिया था? ब्रिक्स, G20, आशियान या फिर G7? सो इट वाज आशियान. Recently in news, the Partnership to Advance Clean Energy, in short PACE, is a bilateral agreement of India with which of the following countries or grouping? Okay, so PACE नाम का मतलब PACE शॉर्ट में है, इसे पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी कहा जाता है. ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया का किसी और कंट्री के साथ. तो वो दूसरी कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर जापान? सो इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, इंडिया एंड यूएसए का जो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 है ना, उसके अकॉर्डिंग्स द SCEP मतलब स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो है वो लॉन्च किया गया है. पार्टनरशिप अनाउंस्ड बाय बोथ कंट्रीज एट द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट हेल्ड अर्लियर दिस ईयर 2021. ओके, इसका एम जो है वो है क्रिएट स्ट्रॉन्गर बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन एक्शन इन द करंट डिकेड टू मीट द गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके कुछ गोल्स थे, उसे अचीव करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है. ठीक है, द पार्टनरशिप विल प्रोसीड अलोंग टू मेन ट्रैक्स, है ना, दो तरह से ये पार्टनरशिप चलेगा. फर्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? नेशनल हैंडलूम डे जो है वो कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है या फिर कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 6 अगस्त, 8 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 7 अगस्त? ये तो कंफर्म है कि ये अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है ना. तो डेट कौन सा है? इसका डेट है 7 अगस्त, है ना. 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है. ऑन 7 अगस्त 2021 टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ये सेलिब्रेट किया था 7th नेशनल हैंडलूम डे.
On this day, the handloom weaving community will be honored for their contribution in socio-economic development of India, है ना। इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी का, है ना। तो इनकी कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए ये हैंडलूम डे जो है, नेशनल हैंडलूम डे, ये 7 अगस्त को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। 3 हैंडलूम क्राफ्ट विलेजेस, मोहपारा विलेज, डिस्ट्रिक्ट गोहघाट इन Assam. Second is Kovalam in Thiruvananthapuram, Kerala. And third is Kanihama Budgam in Srinagar, are being set up by the ministry in collaboration with the respective state governments. Okay. YSR Raitu Bharosa scheme, which was seen in news recently, is associated with which state? ठीक है, YSR Raitu Bharosa scheme जो है ये फार्मर्स रिलेटेड स्कीम है, जो कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state is the first to launch a project for free internet for poor families and public offices? ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने कि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लिया है फॉर पुअर फैमिलीज एंड पब्लिक ऑफिसेस? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला? सो केरला इज द स्टेट who is providing free internet facility for poor families and public offices. Niti Aayog and India jointly launched the Forum for Decarbonizing Transport in India. नीति आयोग ने एक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दोनों ने जॉइंटली एक फोरम लॉन्च किया है जिसका नाम है फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो GHG एमिशन होता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, उसे कम करने के लिए ये फोरम जो है उसे उसका इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट मतलब WRI, या फिर ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। सो नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट WRI के साथ मिलके ये दोनों ने जॉइंटली ये फोरम लॉन्च किया है। ठीक है, फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI इंडिया jointly launched the Forum for Decarbonizing Transport in India project on 23 अगस्त 23rd अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये दोनों ने जॉइंटली इसे लॉन्च किया है। इसका लॉन्चिंग जो है वो वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था बाय नीति आयोग CEO अमिताभ कांत। ठीक है, इसका एम जो है, इस प्रोजेक्ट का एम जो है वो ये है कि ब्रिंगिंग डाउन द पीक लेवल ऑफ GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो होता है ट्रांसपोर्ट एरिया में, उसे कम करने का इसका एम है ना। इन एशिया, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो होल एशिया में लॉन्च होने जा रहा है ना। इन लाइन विद द वेल बिलो 2 डिग्री पाथवे रिजल्टिंग इन द प्रॉब्लम लाइक कंजेशन एंड एयर पोल्यूशन। ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो होता है उससे एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, कंजेशन ज्यादा होता है ना। उसी चीज को कम करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है बाय नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया का जो रैंक है इन द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज सेकंड रैंक, है ना। तो मे बी इन ट्रांसपोर्ट एरिया कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो सकता है ना। इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उसमें भी थोड़ा सा डाउन होने की चांसेस है बाय दिस इनिशिएटिव। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 23 अगस्त डेट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज इंपॉर्टेंट। एंड किसने इसे इनॉग्रेट किया था? बाय CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज्ड SVEEP कंसल्टेशन वर्कशॉप? पहले तो बता दूं कि SVEEP क्या है। ठीक है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये स्वीप जो है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UNDP, नीति आयोग या फिर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो SVEEP क्या है मैंने बता दिया कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? वोटिंग, है ना। तो इसे लॉन्च किया है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड? मतलब 2001 में जो स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड जो लॉन्च किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, उसका चेयरपर्सन कौन था? श्री मनसुख मांडविया, निर्मला सीतारमन, डॉक्टर GR चिंताला,
या फिर श्री शक्तिकांता दास। निर्मला सीतारामन जो है वो जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। डॉक्टर जीआर चिंताला जो है वो नाबार्ड के चेयरपर्सन है। श्री शक्तिकांता दास जो है वो गवर्नर है आरबीआई के, है ना। इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है उसके चेयरपर्सन है। ठीक है, मतलब श्री मनसुख मंडाविया इज द चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। Next question is Sujalam campaign is a 100 days campaign, a part of Azadi का अमृत महोत्सव celebration launched by। ठीक है, सुजलाम कैंपेन जो है 100 डेज का एक कैंपेन है। इसे किसने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो सुजलाम कैंपेन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021? कब होता है योगा डे? 21 जून को होता है ना। 21 जून को जो योगा डे हुआ था, इंटरनेशनल योगा डे, उसका थीम क्या था? योगा एंड साइंस, योगा अमिड कोविड, योगा फॉर वेलनेस या फिर योगा फॉर वर्ल्ड। सो 2021 का जो योगा डे था उसका थीम जो था वो था योगा फॉर वेलनेस। International Day Yoga Day has been celebrated every year on 21st June since 2015। ठीक है, 2015 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। PM Modi proposed to observe an International Yoga Day in his address during the opening of 69th session of United Nations General Assembly। Okay, this year the theme of International Day is Yoga for Wellness। मतलब 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट किया था उसका थीम था योगा फॉर वेलनेस। द फोकस विल बी ऑन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए हमें योगा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। और इस साल का थीम भी यही था कि योगा फॉर वेलनेस, वेलनेस ऑफ व्हाट? मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन टॉप स्टेट इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। ठीक है, नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें इंडिया की कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला या फिर एमपी? सो केरला इज द स्टेट हु टॉप्ड इन द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। हु लॉन्च्ड द मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज एट नेट जीरो समिट? नेट जीरो समिट जो है वो चिले कंट्री ने बिठाया था समिट, तो उसमें मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज वो लॉन्च किस कंट्री ने किया था? चाइना, इंडिया, यूएसए या फिर जापान? सो इंडिया इज द कंट्री हु लॉन्च्ड द मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज इन नेट जीरो समिट व्हिच वाज हेल्ड इन चिले। सो चिले कंट्री वाज द होस्ट ऑफ दिस नेट जीरो समिट, जिसमें कि इंडिया ने इस मिशन को लॉन्च किया था जिसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ठीक है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जहां पे हर एक मेंबर कंट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा क्लीन टेक एक्सचेंज इनोवेशन मिशन का। मिशन इनोवेशन 2.0 ये एक सेकेंड फेज है ऑफ द ग्लोबल मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड ड्यूरिंग द पेरिस एग्रीमेंट एट 2015। ठीक है, next question, on the occasion of World Environment Day, Oxyvan will be launched by which state or UT? ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है उसकी ओकेजन पे ऑक्सीवैन करके एक इनिशिएटिव लिया गया था, वो किस स्टेट ने या फिर यूटी ने लिया गया था? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? सो हरियाणा इज द स्टेट हु लॉन्च्ड ऑक्सीवैन on the occasion of World Environment Day. Next question is, international agency has adopted a declaration to end AIDS by year 2030। 2030 तक एड्स जो है उसे पूरी तरह से खत्म करने का एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है एक इंटरनेशनल एजेंसी ने। वो इंटरनेशनल एजेंसी कौन सी है? यूनिसेफ, यूएन जनरल असेंबली, डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? सो दैट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल एजेंसी इज यूएन जनरल असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन एमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये किसने पब्लिश किया है? इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईईए मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? सो आईईए, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने ये लॉन्च किया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोटेक किसान स्कीम? ठीक है,
बायोटेक किसान स्कीम करके एक स्कीम आई थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चर को इनोवेशन करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना फार्मर्स को, फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोवाइड करना, या फिर एआई इन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो बायोटेक किसान स्कीम जो है, इसका एम जो था, इसका ऑब्जेक्टिव जो था, वो था एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है, मतलब कृषि सेक्टर जो है उसका इनोवेशन करना। Biotech Kisan is a scientific farmer partnership scheme launched in 2017. Okay, its aim is to connect science laboratories with farmers to explore innovation technologies used at the agricultural level. ठीक है, मतलब जो साइंस लैबोरेटरीज होते हैं उसे फार्मर्स के साथ एक्सप्लोर करना, और जो टेक्नोलॉजीज होते हैं उसका इनोवेशन करके एग्रीकल्चरल लेवल को बढ़ाना, इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, recently the Department of Biotechnology DBT has issued a special call for Northeast region as a part of their biotech farmer program to understand the local problems of NER farmers and solve their problems scientifically। ठीक है, मतलब रिसेंटली जो डीबीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक नॉर्थ ईस्ट रीजन जो होता है अपने इंडिया के, वहां पे एक स्पेशल कॉल बिठाया था, कॉल किया था, मतलब कि वहां की जो कंडीशन है फार्मिंग की, उसे जानने के लिए, एंड रिगार्डिंग दैट कुछ इनिशिएटिव्स लेने के लिए, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके साइंटिफिकली। ठीक है, मतलब ये स्कीम को यूज करके वहां के जो प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग फार्मिंग, वो सॉल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप द कंट्री इन एसडीजी इंडेक्स एज पर द एसडीआर 2021, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है 2021 का जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ना? लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हमने इंडिया की स्टेट देखी थी कि स्टेट ने टॉप किया है, तो वो केरला थी। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ने टॉप किया है इन ऑल ओवर वर्ल्ड? ठीक है, आइसलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, या फिर इंडिया। सो फिनलैंड इज द कंट्री हु टॉप्ड इन द एसडीआर 2021। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर 2021 जो रिलीज हुई है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने लॉन्च की है या फिर रिलीज की है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, फिनलैंड जो कंट्री है उसने टॉप किया है एसडीजी इंडेक्स में विथ 85.9 पॉइंट्स, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, मतलब फिनलैंड के बाद जो कंट्रीज है वो है स्वीडन एंड डेनमार्क, है ना? With 60.1 point, India ranked 120th out of 193 countries। ठीक है, एसडीआर रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो है 120th। Next question is institute that has demonstrated the process of converting nitrogen generator into oxygen generator। ठीक है, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने की ये प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया था, जो कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट करती है? आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, या फिर आईआईटी दिल्ली, है ना? सो इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे जो है इसने ये प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें कि नाइट्रोजन जनरेटर जो होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन जनरेटर में। सो जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि आईआईटी बॉम्बे ने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट किया जाता है बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन प्लांट। ठीक है, इसी प्लांट से जो ऑक्सीजन निकाला गया था उसे टेस्ट किया गया आईआईटी बॉम्बे लैबोरेटरी में, है ना? और ये फाउंड हुआ कि 93 to 96% जो ऑक्सीजन है वो प्योर है, एंड 3.5% एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, nitrogen plant work on pressure swing absorption PSA technology, where air is absorbed from the atmospheric filter and nitrogen is removed। okay, oxygen byproduct is released back into atmospheric। ये तो जो प्रोसेस है वो इस तरह से प्रोसेस है। okay, next question, highest number of people provided work under मनरेगा during financial year 2021 in which state? ठीक है, इनके आगे which state है? सो ऐसे कौन सा स्टेट है जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल को वर्क प्रोवाइड किया गया है अंडर मनरेगा स्कीम? ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, या फिर ओडिशा। सो वेस्ट बंगाल इज द स्टेट जिसमें कि सबसे ज्यादा वर्क प्रोवाइड किया गया है लोगों को अंडर मनरेगा स्कीम। ठीक है, वो भी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे थीम 2021। ठीक है, 2021 का जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे था
उसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, रिस्टार्ट द रिसाइकल, आत्मनिर्भर विज्ञान, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर इंडिया, है ना? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 जो था उसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 11 एवरी ईयर। 11 मई को हर साल इसे मनाया जाता है। Commemorate the technology advancement made by country. The theme is this year science and technology for sustainable future. Okay, so this day was first observed on May 11 1999. ठीक है, 11 मई 1999 में इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके, as on the same date in 1998, India successfully conducted 3 nuclear tests at Indian Army's Pokhran Test Range in Rajasthan। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे को क्यों मनाया जाता है? तो इसी डेट पे इंडियन आर्मी ने अपने 3 न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे इन पोखरान टेस्ट रेंज इन राजस्थान, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। ऑन 11 May 1998, इंडिया आल्सो टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हंसा 3 एंड सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल। ठीक है, इसी डे पे इंडिया ने और एक एयरक्राफ्ट जो है इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है हंसा 3 नाम से, उसे टेस्ट किया था। और उसी के साथ एक एयर मिसाइल भी टेस्ट की थी जो कि सरफेस एयर मिसाइल है जिसका नाम था त्रिशूल। ठीक है, तो इसी वजह से नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। लार्जेस्ट सोडा और अल्काइन लेक ऑन अर्थ, ठीक है, जिसका नाम है लेक वैन, वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इंडिया, टर्की, यूएई या फिर चाइना? सो कंट्री इज टर्की। ठीक है, टर्की जो कंट्री है वहां पे ये लेक वैन करके लोकेटेड है, जो कि एक लार्जेस्ट सोडा या फिर अल्काइन लेक जिसे हम कह सकते हैं वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 2021 का, उसका थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर कंजर्वेशन फर्स्ट, या फिर कंजर्विंग अमिड्स कोविड, या फिर पैंडेमिक मैनेजमेंट? सो इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हम समाधान का हिस्सा है, इस तरह का थीम जो था इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021 का। मई 2021 को ये इंटरनेशनल डे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली टू सेलिब्रेट नेचुरल डाइवर्सिटी एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन कंजर्वेशन। Earlier, December 29 was designated as an International Day for Biological Diversity, but after 2000, the UN General Assembly chose May 2021 to mark the day. ठीक है, मतलब साल 2000 से पहले इसे 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन आफ्टर 2000 यूएन जनरल असेंबली ने मई 22 डे जो है उसे डिसाइड किया एज अ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आईडीबी। ठीक है, द सेक्रेटरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अनाउंस्ड द थीम ऑफ दिस ईयर एज वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, next question, which ministry has decided to establish a national mission on use of biomass in coal based thermal power plants? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सो द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द राइट आंसर। ठीक है, who has decided to establish a national mission on use of biomass in coal based thermal power plants? Next question, the Union Cabinet has given its approval for signing a MOU with which country in the field of medical products regulation as well as ICT? ठीक है, तो ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला ICT रिगार्डिंग है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ यूनियन कैबिनेट ने MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन एंड ICT? ठीक है, रशिया, इजराइल, यूएई या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया था इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड ICT। ठीक है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग MOU between Central Drug Standard Control Organization CDSCO India and its counterpart in the United Kingdom
on cooperation in the field of medical product regulation. Okay, the cabinet also approved to sign another MOU with the United Kingdom government on cooperation in the field of information and communication technology. Okay, तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है। CDSCO का नाम याद रखना है, इंडिया का है। मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशंस इसका फील्ड है, और उसी के साथ ICT भी इसका एक फील्ड है। किसके साथ MOU साइन किया था? यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूनाइटेड किंगडम कंट्री के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो EU बायलैटरल प्रोजेक्ट इंडिया H2O, ठीक है, वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन विच इंस्टीट्यूशंस, या फिर इंस्टीट्यूशन। इंडिया और EU का एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंडिया H2O, है ना। इसे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया था। तो वो इंस्टीट्यूट कौन सी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे इनॉग्रेट किया था? पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, IIT खड़गपुर, या फिर NIT वरंगल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, PDPU जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इन द कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ द पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गुजरात। ठीक है। He inaugurated 5 state-of-the-art facilities including India H2O, an Indo-EU bilateral project for industrial waste and desalination under Horizon 2020 initiative. ठीक है। He also said that country has set a target of reducing its carbon footprint by 30 to 35%. ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है? टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट बाय 30 to 35%। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा कि इंडिया H2O प्रोजेक्ट जो है इसका एम क्या है ना, तो इसका एम जो है वो है टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 30 to 35%। थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, 2021 का जो WDR था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसका थीम क्या था? A, choose to challenge, B, ecosystem restoration, C, data for better lives, और D, build a fairer healthier world। ठीक है। सो 2021 का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट था उसका जो थीम था वो था डेटा फॉर बेटर लाइव्स। ठीक है, बेहतर जीवन के लिए डेटा, ये उसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री हु हैज इनवाइटेड रिसर्च प्रपोजल्स फोकसिंग ऑन फीमेल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन होता है उस पर रिसर्च करने के लिए एक मिनिस्ट्री ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया है। तो वो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। So the Ministry of Women and Child Development is the ministry who has invited research proposals focusing on female participation in economic activities. Next question, in which state the Mahendragiri Hill ecosystem is located? महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, या फिर उड़ीसा। So the state is Odisha. Odisha is the state where Mahendragiri Hill ecosystem is located. Next question, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च्ड बाय। ठीक है, संकल्प से सिद्धि एक विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है। ये किसने लॉन्च किया है? ट्राइफ्ट, WEF, यूनेस्को, या फिर यूनिसेफ। सो ट्राइफ्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये कौन से डे पे ऑब्जर्व किया जाता है? अप्रैल 11, अप्रैल 9, अप्रैल 6, या फिर अप्रैल 20। सो अप्रैल 6 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज टू कंडक्ट द बर्ड फेस्टिवल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसमें अगर आपको पता होगा कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बर्ड फेस्टिवल जो है एक ऐसा फेस्टिवल है जब कुछ बर्ड्स जो है वो हर साल बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं कुछ अलग प्लेस से इंडिया में, है ना। तो इसके अवेयरनेस को
क्रिएट करने के लिए, है ना, इस माइग्रेटेड बर्ड्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए ये बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने ये कंडक्ट किया था बर्ड फेस्टिवल, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर केरला? तो वेस्ट बंगाल में वो पाया जाता है। क्या? महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Next question, blue flag and eco label certification to beaches is from which country? Okay, blue flag ये जो eco label certificate ये एक world's most recognized label है ना, जो कि बीचेस, मरीनास या फिर सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री से है? डेनमार्क, इंडिया, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? सो डेनमार्क इज द कंट्री जहां पे ये ब्लू फ्लैग इको लेबल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। Next question, with reference to biodiversity, what is the Oretherium zen which was making news recently? ठीक है, नेशनल पार्क, एनिमल स्पेसीज, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर बैक्टीरिया? सो इट इज द एनिमल स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 लॉन्च्ड बाय? इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड आईईडी 2.0 जो इसे लॉन्च किसने किया है? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी या फिर प्लानिंग कमीशन? सो मोस्ट ऑफ यू विल सेलेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी, क्योंकि इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड जो है वो इसी से रिलेटेड है ना। लेकिन राइट आंसर इज नीति आयोग। How many national parks and wildlife sanctuaries are there in India till 2021? ठीक है, 2021 तक आप अब तक कितने नेशनल पार्क्स एंड कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 100 and 500, 8 and 421, 10 and 75 या फिर 103 और 544? तो इंडिया में टोटल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है टिल 2021 वो है 103 और 544, मतलब 103 एंड 544। Before ending the session, very important announcement for you. If you want to crack the examination, whether it is NET or SET, join our courses and crack the examination in very first attempt. Global Online University providing you very relevant mock test, notes and as well as video lectures. Okay, in just rupees 999. If you want to join these courses, download Global Online University application or you can contact the on these numbers which is given below. Okay, hurry up and join the course and crack your examination in very first attempt.